हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाइयाँ भी अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले ये बताया था कि अब जो मेरी वीडियोस बनेगी वो न्यूट्रिशन पे बनेगी। और न्यूट्रिशन में हम आपको क्या है कि जो 6 पोषक तत्व हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे ही, साथ में बीच बीच में ऐसी कुछ बीमारियां भी आपको हम बताते चलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है, किसकी वजह से होता है, और अगर हो जाए तो इसमें हम कैसे उपचार करेंगे उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यकृत शोथ बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा यकृत शोथ किसे बोलते हैं। जैसे एक सामान्य भाषा में आपने सुना होगा कि पीलिया किसी को हो जाता है, तो उसी पीलिया को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसको हम लोग आपकी साइंस के लैंग्वेज बोलेंगे यकृत शोथ। यानी कि आपके यकृत में कोई डिसीज हो जा रही है और उसके बाद ये जो होता है वो विषाणु से ही, इट मीन्स कि वायरस से ये फैल जाता है। हेपेटाइटिस जो है वो ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया आपका, और डी हो गया और ई हो गया। ये 5 प्रकार के आपके होते हैं। और ये जो हेपेटाइटिस बी है इसकी वजह से ये आपका यकृत शोथ बीमारी ये होती है, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। और हमारे बॉडी से जैसे कि जो रक्त निकलता है जो लार निकलता है या योनि से जो स्राव होता है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में कैसे ये एंट्री करता है, तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें होता क्या है कि लीवर में सूजन आ जाती है। तो जब 6 महीने के पहले, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस हो गया, किसी को पीलिया की बीमारी हो गई, तो जो स्टार्टिंग का जो 6 मंथ होता है, तो जो उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है और उस समय की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं एक्यूट बोलते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं आती है और ये हेपेटाइटिस आपका बढ़ता रहता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये क्रॉनिक में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ये क्रॉनिक में बदल जाता है। और उस प्रकार से ये बीमारी धीमे धीमे क्या है वो आपकी फैलती जाती है। और जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कंट्रोल ना करने की कंडीशन में यकृत कैंसर भी हो जाता है। तो हमें इससे बचने के लिए हमें कई ऐसे चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, कई ऐसी मेडिसिन लेना चाहिए, इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इन सब चीज़ से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। और आपको हम बताते हैं अब कि जो ये हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण ही आपका क्या होता है, ये आपका यकृत शोथ बीमारी ये होती है। तो आज ये आपको मैंने हेपेटाइटिस बता दिया है और इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैंने क्या बताया कि हेपेटाइटिस को आप उसके साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, यकृत शोथ बोलते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। और ये वायरस से फैलता है, इट मीन्स की विषाणु, वायरस का आपका विषाणु ही है। और हेपेटाइटिस जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, ABCDE, ये 5 प्रकार का होता है। और उसके बाद इसमें जब किसी को पीलिया हो जाता है तो उस यकृत पे क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। और जब स्टार्टिंग की शुरुआत होती है, जैसे मान लीजिए किसी को पीलिया हो गया है और स्टार्टिंग का अगर टाइम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। लेकिन अगर ये हेपेटाइटिस बी ये कंटिन्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है, तब इसको इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हेपेटाइटिस बी पर आपने कंट्रोल नहीं पाया या बिल्कुल अनियंत्रित की कंडीशन में हो गया, तब आपको क्या हो जाता है, यकृत ये कैंसर भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज हम आपको यकृत के बारे में, यकृत शोथ के बारे में मैंने बताया है। अब मेरी अगली जो वीडियो आएगी वो न्यूट्रिशन पे बनाएंगे या फिर हम किसी और डिसीज़ को लेकर के हम बनाएंगे। तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और इस तरह से हम एक नई नई बीमारियाँ जो हैं हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।